Hello friends, it's Anup Nagpure. Now we will moving towards the next video of continuous beam. There is one problem of continuous beam and they ask about the bending moment and the shear force diagram for beam shown in figure. And the figure is given is that both are the eccentric load. Now let's see, both are eccentric load. It means we have to calculate the bending moment. It's quite challenging for us. Okay, so let's see, we will moving towards the directly numerical. So पहली स्टेप क्या होगी अपनी? So first step is that we have to calculate the फ्री मोमेंट डायग्राम. तो मान लीजिए मैं अभी एक फ्री मोमेंट डायग्राम हमें निकालना है और हम लोग फ्री मोमेंट डायग्राम किसके लिए निकालते हैं? ईच स्पैन सेपरेट नहीं निकालते हैं. तो देखिए ये है अपना न्यूमेरिकल और उन्होंने क्या पूछा है कि यहाँ पे फ्री मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए बोला है. तो हम लोग फ्री मोमेंट डायग्राम निकालेंगे. देखिए कैसे निकालते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 होगी, आई विल राइट ओवर हियर स्टेप 1. फ्री मोमेंट डायग्राम. तो फ्री मोमेंट डायग्राम हम लोग ईच स्पैन के लिए सेपरेटली निकालते हैं. सो पहला होगा फॉर स्पैन ए बी. फॉर स्पैन ए बी के लिए अगर ए बी के लिए निकालना है तो मोमेंट क्या हो जाएगा? देखो पॉइंट लोड है मगर एसेंट्रिक है तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी बाय यल हो जाएगा. सही है. यहाँ पे ये और ये वाला बी होता है. तो ये क्या हुआ? डब्ल्यू कितना है? 60. ए बी स्पैन के लिए देख रहा हूँ. 60 इंटू ये कितना है? 4 इंटू बी 2 अपॉन यल. यल कितना है? 6. अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलता है 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अभी हम लोग देखेंगे स्पैन बी सी के लिए. तो ये मैं लिख रहा हूँ स्पैन बी सी. फॉर स्पैन बी सी तो मोमेंट कितना होगा? यम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाई यल ही होगा. तो डब्ल्यू कितना है? 80 है इंटू ये 3, बी है 5 मीटर डिवाइडेड बाई यल है 8. आंसर आता है 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर. आप लोग ये घर पे भी सॉल्व कीजिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी आप लोगों को करना है. ओके, तो स्पैन ए बी बी सी के लिए हो गया. अभी स्टेप 2 क्या है? उसके पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो मोमेंट है इस डायग्राम के अंदर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. तो देखिए मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ. तो ये होगी इसकी म्यू डायग्राम जो होगी सैगिंग नेचर की. पहले था 80 और ये था 150 किलो न्यूटन के लिए. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दी सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन अपनी क्या होती है? हमें क्या लोकेट करना है? इसका एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. तो पहले मैं यहाँ पे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेता हूँ. पहले तो आप लोग ये देखिए, क्योंकि ये एसेंट्रिक डायग्राम है, एसेंट्रिक ट्रायंगुलर लोड है, इसका मतलब हम लोगों को जो ग्रेविटी मिलेगी वो सेंटर पे नहीं मिलेगी, वो सेंटर पे नहीं होगी. और हम लोग कहाँ से निकालेंगे? तो देखो ये पहली जो डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम यहाँ पे कंटिन्यूस है. तो फ्री कहाँ से है? ये ए सी एंड से और ई सी एंड से, दोनों एंड से फ्री है. तो फ्री दोनों एंड से, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से लेना है मुझे. तो ये जो मिलता है, तो ये मिलता है हमें फॉर्मूला जो होता है यहाँ का. तो हम लोग देखो ए बी स्पैन के लिए ए साइड देखो यहाँ पे ये हो गया ए बी, यहाँ से ए और यहाँ से ए बी. समझ में आ रहा है? तो हम लोग ए बी स्पैन के लिए ए साइड से ले रहे हैं, इसका मतलब इसका होगा यल प्लस ए बाय 3. क्या होगा? यल प्लस ए बाय 3. और इसका जो सी जी होगा वो बी सी लेंगे हम लोग. तो ये कितना होगा? यहाँ पे बी से है, इसका मतलब है ये हो जाएगा यल प्लस बी बाय 3. देखिए दोनों को डिवाइड करता है 3 से, एक को नहीं करता, दोनों को. यल प्लस बी बाय 3 है तो हम लोग यहाँ से यल प्लस बी बाय 3. तो अपनी नेक्स्ट स्टेप होगी, देखिए अच्छी तरह से, स्टेप नंबर 2 रहेगी अपनी. स्टेप 2 है कैलकुलेट एरिया एंड सी जी. तो देखिए हमें निकालना है A1. तो इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया 80 है, ट्रायंगुलर है, इसीलिए फॉर्मूला होगा 1/2. बेस कितना है? 6 इंटू हाइट है 80. आप लोग अगर इसका सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 हो रहा है, ये आंसर आता है 240. A2 निकालेंगे तो A2 निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कितना दिया है उन्होंने? 150 दिया हुआ है. 150 किसके लिए है? इस सेकंड के लिए. तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेस है
तो इसका आंसर आता है 600। तो ये हो गया 600। उसके बाद हम लोगों को निकालना है x1 बार। तो भी x1 बार कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए x1 बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था अपना? ये था x1 बार, ये हो गया x1 बार और ये हो जाएगा आपका x2 बार। तो x1 बार के लिए फॉर्मूला क्या है? L प्लस A/3। तो ये ए बी स्पैन के लिए L कितना है? 6 प्लस B कितना, A कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 3। तो एक आंसर आता है 3.33 मीटर। आप लोग ये करके देखिए प्लीज़। और x2 बार कितना आता है? ये भी अपने लिए कंडीशन बनेगी। x2 बार की कहाँ था? यहाँ पे था L प्लस B/3, मतलब x2 था। तो L प्लस B/3 कितना होता है? B है अपने लिए 5 और L है 8। तो इसके लिए जैसे 8 प्लस 5/3 ये आंसर आता है 4.33 मीटर। ओके, तो चलो ये मिल गया आपने को A1 A2 x1 x2 बार। अभी निकालना है स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 के अंदर फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट। अभी फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए कंडीशन क्या रहेगी? फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए हम लोगों को क्लैपेरॉन थ्योरम लिखना है। जो थ्योरम है वो है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ये है अपना क्लैपेरॉन थ्योरम। तो अभी देखिए क्लैपेरॉन थ्योरम ये है, तो मगर कंडीशन के अंदर उन्होंने कह दिया यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पे भी सिंपल सपोर्ट है। अगर दोनों जगह पे सिंपल सपोर्ट है, इसका मतलब क्या होता है? मोमेंट एट ए 0 और मोमेंट एट सी भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है? सिर्फ यहाँ पे बचेगा टॉइस एम बी। मगर कंडीशन क्या है? यहाँ पे भी रिजिडिटी कितनी इसके लिए? आए हैं, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, और यहाँ पे भी आए है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वस टू I2 इज इक्वस टू सिर्फ क्या आ जाएगा? I हो जाएगा। तो चलो यहाँ का I है, I2 I1 I2 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है? सिर्फ टॉइस एम बी। L1 है अपना 6 प्लस L2 है 8 इज इक्वस टू -6। A1 कितना है? 240। x1 बार कितना है? 3.33 डिवाइडेड बाई L1 कितना है? 6 माइनस 6 इंटू A2 कितना है? A2 है 600 इंटू x2 बार कितना है? x2 बार 4.33 डिवाइडेड बाई L2 कितना है? 8। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा मोमेंट एट बी। ये कितना मिलता है? ये देखिए -98.13 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन निकाल दिया तो एम बी इज इक्वस टू 98.13 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है हॉकिंग रिएक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट हॉगिंग। हॉगिंग का मतलब हो जाएगा नेगेटिव। तो चलो हम लोगों को फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है डायग्राम के अंदर। तो वो कैसे दिखेगा? हम लोगों को यहाँ पे फिक्स्ड एंड निकालने हैं इसके नीचे। तो वो कैसे दिखेगा? जिसको हम लोग म्यू डैश डायग्राम बोलेंगे। ये रहेगी इसकी फिक्स्ड एंड डायग्राम। मैंने नेगेटिव दिखाया क्योंकि हॉगिंग रिएक्शन है। ये 98.13 जो हम लोगों ने पहले ही इसको निकाला था स्टेप नंबर 3 के अंदर। देखो यहाँ पे 98.13 मैंने यहाँ पे रख के 98.3 निकाल लिया। अभी इन दोनों डायग्राम का अगर मैंने एडिशन कर लिया तो मुझे कौन सी डायग्राम मिलनी है? ये देखिए, ये कंडीशन रहेगी कंबाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। ये रहेगा यहाँ पे 98.13। ये है सबसे बड़ा वाला कितना? ये 150 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ पे इंटू मीटर, और यहाँ पे 80 किलो न्यूटन इंटू फिगर। ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये नॉट टू द स्केल है। एक ध्यान में रखिए, ये क्या है? नॉट टू दी स्केल है। इसकी वजह से क्या हो गया? यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइन और ये नीचे वाली रेड लाइन एक्चुअली यहाँ पे नीचे से आनी चाहिए थी, मगर ये पार्ट जो रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव।